अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉपिक पार्टनरशिप फॉर्मेशन का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे मैंने शो करवाया हुआ है। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अलीम, बाबर एंड सलीम फॉर्म अ पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहे हैं कि उनका जो कैपिटल होगा उसकी अमाउंट क्या है, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है। अच्छा जी, तो चलते हैं इंक्रीज की तरफ। ये मैंने हेडिंग वगैरह डाल ली है। पहले अलीम के कैपिटल पे चलते हैं। तो लिखा हुआ है कैश ₹15,000, ऑफिस इक्विपमेंट ₹75,000। कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, अलीम का कैपिटल कितना हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है, बस यहाँ पर ये ट्रिक दी हुई है कि इन तीनों का कैपिटल क्या होगा, तीनों का इक्वल होगा। ठीक है, चल लेते हैं जल्दी से। 75 प्लस 15 80 90,000 हो जाएगा ये। ठीक है ना। अच्छा जी, जल्दी से नरेशन बना लेते हैं। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय अलीम। ठीक है, सेकंड एंट्री पे आते हैं। सेकंड पे क्या है, बदर ने क्या किया है, कैश इन्वेस्ट किया है 50,000 का, 50,000 कैश। और बोल रहा है मर्चेंडाइज फॉर द अमाउंट ऑफ बैलेंस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इन तीनों का जो कैपिटल होगा वो टोटल अमाउंट तीनों की इक्वल होगी। ठीक है, इक्वल होगी। इनकी तो हमें पता चल गई, अलीम की 90,000 है। ठीक है, अब बदर की क्या बोल रहे हैं वो कि 50,000 कैश है, बाकी जो अमाउंट बच रही है वो क्या है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तो कितनी बचेगी, 40,000। ठीक है, क्या है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। बदर का कैपिटल लिख लेते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसकी नरेशन लिख लेते हैं। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय बदर। ठीक है, थर्ड एंट्री में ऐसा कर लेते हैं, ऊपर वाली मिटा देती हूँ, जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें जल्दी से। अच्छा जी, तो लास्ट सवाल हमने देखा था जिसमें दो पार्टनर्स थे, तो हमने दो एंट्रीज बनाई थी। तीन पार्टनर्स हैं तो इसमें तीन एंट्री बनेंगी। दो हमने बना ली है, तीसरी बनाते हैं। अच्छा जी, तीसरी में कौन है हमारे, सलीम। ठीक है, सलीम क्या लेकर आए हैं, मशीनरी वर्थ ₹80,000। 80,000 एंड द बैलेंस इन कैश, जो बचा है वो कैश में। तो 10,000 बचा होगा क्योंकि हमने इक्वल कैपिटल डालना है तीनों का, कैश में करके लिख देते हैं वो। ठीक है, और 90,000 इनका कैपिटल हो जाएगा। फिर सलीम कैपिटल क्रेडिट। नरेशन लिख लेते हैं। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय सलीम। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद फिर बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट पे आ गए हैं हम, पैटर्न मैंने बना लिया है, जल्दी से लिख लेते हैं। एसेट्स, और इधर आ जाता है लायबिलिटी एंड इक्विटी।
ठीक है। एसेट्स पे सबसे पहले फिक्स एसेट लिखते हैं हम। फिक्स एसेट पे मशीनरी थी मेरे ख्याल से, मशीनरी थी। सॉरी, रुपीज 80,000 की थी। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी फिक्स एसेट में आती है, 75,000 की। टोटल फिक्स एसेट पता है ना, ये हम लोग सब कैसे बना रही हूँ, ये मैं बैलेंस शीट जनरल की जो हमने अभी इंक्रीज बनाई थी उसको देखते हुए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है। फिक्स एसेट 75,000 प्लस 80,000 कितना हो जाएगा ये? ठीक है, ये हो जाएगा 155,000 करंट एसेट पर। करंट एसेट्स में हमारे पास मर्चेंडाइज और कैश था। मर्चेंडाइज 40,000 और कैश 75,000। टोटल हो जाएगा ये हमारा करंट एसेट कितने हो जाएंगे ये हमारे पास? 115 2 3। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लाइबिलिटी की साइड। इक्विटी तो लाइबिलिटी तो कोई थी नहीं, कैपिटल था हमारे पास। हम तीनों का कैपिटल लिख लेते हैं जल्दी से। कौन कौन था? अलीम, बदर और सलीम। जल्दी से लिख लेते हैं हम। तीनों का ही 90,000 था। तीनों का प्लस करूंगी तो मेरे पास अमाउंट बनती है, बताती हूँ। पहले टोटल एसेट्स लिख लेते हैं। टोटल एसेट्स हो जाएंगे हमारे पास 270। कैसे 270? 155,000 प्लस 11 115,000। ठीक है ना, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 270 हो गया, और इन तीनों को तो प्लस करेंगे 270 ही बनता है। आप लोग प्लस करके लाजमी चेक करिएगा कि मेरी कैलकुलेशन सही है, खुद को मुतमईन लाजमी करिएगा। टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट करें। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आज ही करवाऊंगी। ओके।